मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पारुल टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे और बच्चे आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। अभी आपका न्यू सेशन ही है। तो बच्चे चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चे, पहले मेरी इंट्रोडक्शन क्लास है बच्चे इसकी चैप्टर 2 की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चे? इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल इन एक्स, एक पी एक्स है और उसका पॉलिनोमियल है इन एक्स, द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हाइएस्ट पावर होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सॉरी, हाइएस्ट डिग्री होती है जो, सॉरी पावर ही होती है बच्चे। डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, जिसपे यहाँ पे डिग्री क्या, सॉरी इसकी पावर क्या है? 1, तो इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद यहाँ पे डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी यहाँ पे पावर क्या है? 2 है बच्चे, हाईएस्ट पावर, इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है बच्चे? 3 है। ठीक है बच्चे, तो समझ आ गया होगा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या था? इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। डिग्री 1 क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी। डिग्री 2 क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। डिग्री 3 क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है बच्चे, हाँ जी बच्चे आगे स्टार्ट करते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अ रियल नंबर के इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ इफ पी के इज इक्वल टू 0 होगा। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है? द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स आर प्रेसिडेंट। हाँ जी बच्चे, उसके बाद क्या कह रहा है? इफ अ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय, अगर आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इस कंडीशन में दे रखी है तो अब ये a1 है अपॉन a2, ठीक है बच्चे, इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसे ही होगा। बट अगर इस केस में, फर्स्ट केस में क्या होगा? जो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तो इस केस में क्या होगा? जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी ना, वो कंसिस्टेंस होगी। वो क्या होगी? कंसिस्टेंस होगी। ठीक है बच्चे, इज नॉट इक्वल टू के केस में क्या हो गई बच्चे? ये कंसिस्टेंस होगी। ठीक है बच्चे, अगर यहाँ पे सेकंड केस में क्या कह रहे हैं? ये दोनों इक्वल है बट C1 और C2 इज नॉट इक्वल टू A1 अपॉन A2 प्लस B1 अपॉन B2 के। इस केस में क्या होगा? जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी ना, वो इनकंसिस्टेंट होगी। वो क्या होगी बच्चे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चे, उसके बाद अब थर्ड केस में देखते हैं क्या होता है। केस में क्या होगा बच्चे? अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, तीनों ही इक्वल होंगी। इन दिस केस क्या होगा? या तो ये डिपेंडेंट होगी, इन दिस केस दिस इक्वेशन इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट ठीक है बच्चे। अब बच्चे फोर्थ केस में क्या होगा? देयर आर सेवरल सिचुएशंस व्हिच कैन बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय टू इक्वेशंस आर नॉट लीनियर टू स्टार्ट विद। कई बार क्या होते हैं, यहाँ पे कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट नहीं की जाती, जो टू इक्वेशंस होते हैं, बट वी ऑल्टर देम सो दैट दे आर रिड्यूस टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है बच्चे, तो उनको ऑल्टर किया जाता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है? वो रिड्यूस्ड हो जाती है। कहाँ से? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। ठीक है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हमने इसका क्या रिलेशनशिप भी फाइंड करना है, जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट में। ठीक है बच्चे, पहले हम इसके फैक्टर बना लेंगे। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे ये 8 दे रखा है, 8 के हमने फैक्टर बना लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 2 आना चाहिए, बट दोनों जो फैक्टर होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ पे 2 2 4, 4 में से 2 गए 2, ठीक है 2, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 2 8।
अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं बच्चा हमें साइन कौन से चाहिए बेटा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 8 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब जब हम प्लस माइनस कर रहे हैं ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे माइनस का 4 और यहाँ पे प्लस का 2 लिया है तो यहाँ पे 4 2 8 प्लस माइनस माइनस हो गया। तो हमारे दो फैक्टर क्या बन गए, माइनस का 4 और प्लस का 2। तो एक्स स्क्वायर इसको एज इट इज लिखना होता है, फर्स्ट और लास्ट को इसमें क्या लिखना होता है, जो हमारे ये 2 फैक्टर्स बने हैं और उसके साथ हम x भी लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, 4x प्लस 2x माइनस का 8। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं बच्चे, फिर हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x, यहाँ पे 2x है यानी कि x की पावर 2 है तो यानी कि 2x है। ठीक है, तो एक x को हमने बाहर ले लिया तो अंदर एक x बचेगा। 4 के साथ जो x था वो हमने बाहर ले लिया तो अंदर एक 4 ही बचेगा। फिर यहाँ पे हम 2 ले रहे हैं कॉमन तो x माइनस 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, फिर हमने दोनों कॉमन ले लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्या बचा, इसके साथ x बचा, इसके साथ 2 बचा, तो हमारे एक फैक्टर बन गया x माइनस 4, एक x प्लस 2। अब उसको क्या कह रहा है, इसकी जीरोस भी फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी इसको भी अलग अलग जीरोस के इक्वल लिख देंगे। यहाँ पे माइनस का 4 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इसकी जीरोस भी निकालनी है, यानी कि इसका फॉर्मूला है सम ऑफ इट्स जीरोस। सम ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ इट्स जीरोस का क्या फॉर्मूला है, माइनस का b अपॉन a। ठीक है बच्चे, ये आपके पता है यहाँ पे a है, ये b है, ये c है। ठीक है बच्चे, अब माइनस का b, माइनस का साइन एक तो एज इट इज यहाँ पे दे रखा है फॉर्मूला में। फिर उसके बाद b क्या है, यहाँ पे माइनस का 2 है तो माइनस का 2 वो भी आएगा। a क्या है, एक के आगे 1 है, अपॉन 1, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है बच्चे, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस वो किसके इक्वल होता है बच्चे, c अपॉन a के। c क्या है, माइनस का 8 है और a क्या है, 1 है, तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस का 8 आ गया। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हमने सेकंड पार्ट कर लिया इसका। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट करेंगे यहाँ पे। अब बच्चे जो इसके कोएफिशिएंट आए ना उनका भी सम भी निकालना है, उनका प्रोडक्ट भी निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इनका पहले 4 और 2 का सम निकाल देंगे। ठीक है, यानी कि इनको प्लस कर देंगे। ठीक है, 4 में से 2 गए 2। उसके बाद इन दोनों कोएफिशिएंट का हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट निकाल देंगे। 4 2 8 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो हमारा 2 और माइनस का 8 आ गया। तो जो हमारा सम आया, तो इसका जो सम आया वो क्या उसके इक्वल है, यस, प्लस का 2 प्लस का 2। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया क्या वो इसके इक्वल है, यस, तो माइनस का 8 माइनस का 8, ये हमने वेरीफाई करना था। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, उसके बाद अब इस क्वेश्चन में ये a है, ये b है और ये c है। पहले हम इनका क्या करेंगे, a और c का प्रोडक्ट कर लेंगे, यानी कि इनके आपस में मल्टीप्लाई करी, 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब 4 के फैक्टर बना लेंगे, 4 के फैक्टर तो 2 और 2 बन जाएंगे। ठीक है, अब प्लस माइनस करके माइनस का 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके प्लस का 4 आना चाहिए, सॉरी प्लस माइनस करके माइनस का 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके प्लस का 4 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे फैक्टर 2 और 2 बने हैं, तो माइनस का 2 ले ले, माइनस माइनस प्लस, साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट करीब माइनस, सॉरी 2 2 4, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2 और माइनस का 2 बन गए। ठीक है, यहाँ पे तो 4s स्क्वायर माइनस का 2s प्लस 1। पहले इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इसमें से 2s कॉमन आ रहा है। ठीक है बच्चे, 2s माइनस का 1, माइनस का इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 1 कॉमन आएगा। तो यहाँ पे बट ध्यान रखना, हमने माइनस का 1 आपने बाहर लिया है तो अंदर के साइन क्या होंगे,
चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों सेम आ गए, इनको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बचे, ये 2s माइनस 1। फिर इसको इसके जीरोस के इक्वल लिखना है। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2s माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का है, ये मल्टीप्लाई में तो उधर आके डिवाइड में। 2s माइनस का 1 है, उधर प्लस का 1/2, 1/2 और 1/2 आ गया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का सम कर लो, 1/2 प्लस 1/2। जो हमारे कोएफिशिएंट आए हैं उनका हम क्या करने लगे, प्लस करने लगे। 2 1 प्लस 1 2/2 1 आ गया। तो सम क्या आ गया बच्चे, इनका 1 आ गया। प्रोडक्ट देख लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4 आ गया। ठीक है, अब उसमें हम सम ऑफ इट जीरोस में देख लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ इट जीरोस, माइनस का b/a, b माइनस का b, यानी कि माइनस का साइन एक तो ये हो गया, एक माइनस का b क्या है 4 है, अपॉन a क्या है 4, माइनस माइनस प्लस 4/4 1, तो कितना आ गया 1। हाँ जी, तो हमारे यहाँ पे भी सम कितना आया था, 1 आया था, यहाँ पे भी सम क्या आ गया, 1 आ गया। अब प्रोडक्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, प्रोडक्ट c/a, c क्या है 1 और a क्या है 4, तो 1/4/1/4, तो सम भी हमारा सेम आ गया और प्रोडक्ट भी सेम आ गया। ठीक है, ये बच्चे वेरीफाई होता है। हाँ जी बच्चे, थर्ड क्वेश्चन में देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम पहले पता क्या करेंगे, x को हम आगे ले आएंगे -3, क्योंकि ये फॉर्म ऐसी होती है x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इस फॉर्म में होती है, तो इस फॉर्म में ले आए बच्चे पहले हम। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये a b c, उसके बाद a और c का हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। 6 × 3 कितना आ गया, 18 आ गया। 18 के अब हम फैक्टर बना लेंगे, 2 9 × 18, 3 3 × 3 1 ज़ा। ठीक है बच्चे, अब ये देखो प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 18, 3 3 × 9, 9 और 2 बन गया जी। 9 में से 2 गए 7, 9 2 × 18। बट अब साइन देखो, माइनस का 7 है, तो इसका मतलब ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का 7। तो इसके बाद अगर 9 2 × 18, माइनस का 18 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, अब पुट कर देते हैं, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे बच्चे, यहाँ पे 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2x रिमेनिंग बचेगा, यहाँ पे 3। ठीक है बच्चे, यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 3, यहाँ पे अब 2x माइनस 3 कॉमन आ गया। ठीक है बच्चे, 3x प्लस 1। अब इसको इसके जीरोस के इक्वल लिख देंगे, इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस का 3 है, उधर जाके प्लस का 3, x इज इक्वल टू 3/2, ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 3x प्लस का 1 है, माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। ठीक है बच्चे, अब हम पहले सम कर लेते हैं इन दोनों कोएफिशिएंट का, जो हमारा है 3/2 और माइनस का 1/3। ठीक है बच्चे, इन दोनों कोएफिशिएंट का हम क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। 3 2 = 6, एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 = 6, तो 3 3 = 9। ठीक है बच्चे, ये तो पता ही होगा, डिनोमिनेटर के साथ हमने डिवाइड करना है और न्यूमिनेटर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 = 6, डिवाइड करेंगे तो हमारा, अच्छा हमारा 2 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 7/6 आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट कर देंगे इन दोनों का, 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, -3 माइनस 3 2 = 6, 1/3 आ गया। ठीक है जी, 3 1 = 3, 3 2 = 6। अब हम सम ऑफ इट जीरोस कर लेंगे, सम ऑफ इट जीरोस करेंगे, मतलब माइनस का b/a, माइनस का साइन ऑलरेडी है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, अपॉन 6, 1 और 3, ये तो गलत आ गया। अच्छा सॉरी बच्चे, यहाँ पे से लेना था, मैंने ऊपर से देख लिया, तो यहाँ पे ये 7 है, 7/6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6 आ गया। ठीक है बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ इट 0,
यानी कि c अपॉन a। c कितना है बच्चे हमारा, माइनस का 3 है और एक a कितना है 1 1 2। ओहो, यहाँ पे 3 2 6 होने थे तो बच्चे माइनस का 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 अपॉन 2, सारा सेम आ गया बच्चे। सम कितना आ गया हमारा दोनों का 7 अपॉन 6 और प्रोडक्ट कितना आ गया 1 अपॉन 2 बट माइनस का। ठीक है बच्चे, ये आंसर आया। ओके बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें ना हमें फैक्टर बनाने की जरूरत है। यहाँ पे डायरेक्टली हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे u रिमेनिंग बचेगा, यहाँ पे 2 रिमेनिंग बचेगा। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली इसको एक को 0 के इक्वल लिख दो और इसको 0 के इक्वल लिख दो। ठीक है, u इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही आएगा। ये प्लस का 2 है, उधर आगे माइनस का 2 हो जाएगा। इनका सम कर लो पहले, 0 माइनस 2 माइनस का 2 आ गया। प्रोडक्ट कर लो बच्चे, 0 मल्टीप्लाई माइनस का 2, 0 आ गया। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ इट जीरोस, सम ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ इट जीरोस कर लेंगे। वो क्या होता है, माइनस का b अपॉन a। माइनस का b क्या है, माइनस b क्या है, 8 दे रखा है, माइनस तो है ही है, और a क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। 4 2 8, माइनस का 2 आ गया। ठीक है बच्चे, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस करके क्या आएगा, c अपॉन a। c कितना आएगा बच्चे, यहाँ पे है ही नहीं c, तो क्या आएगा, 0 आएगा। a कितना है 4, तो 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे हमारा सम कितना आ गया, माइनस का 2, प्रोडक्ट कितना आ गया 0। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस का 15 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है 15 का कोई रूट नहीं होता। ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं होता किसी का भी, तो अब हम इसका स्क्वायर बनाएंगे। वो कैसे बना सकते हैं, तो बच्चे वो रूट का बना सकते हैं। कैसे, जैसे रूट 15 और रूट 15 हो गया, तो रूट 15 का स्क्वायर जब करेंगे तो कट हो जाएगा, तो 15 ही रह जाएगा, है ना बच्चे। तो अब यहाँ पे हम माइनस का टी स्क्वायर माइनस का 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये क्या फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो ए क्या है यहाँ पे बच्चे, टी है। ए क्या है, टी प्लस रूट 15, टी माइनस रूट 15। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या होगा, टी प्लस रूट 15 मल्टीप्लाई 0, टी माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई 0। टी इज इक्वल टू प्लस का 15 है, माइनस का रूट 15 हो जाएगा। ये माइनस का रूट 15 है, उधर जाके प्लस का रूट 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद इन दोनों का सम करेंगे। सम किया हमने, माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15, प्लस माइनस माइनस 0 हो गया। प्रोडक्ट कर लेंगे अब इसका, माइनस का 15 मल्टीप्लाई माइनस प्लस का 15, तो यहाँ पे क्या हो गया, 15 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, माइनस का 15 आंसर आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ इट जीरोस, माइनस का b अपॉन a। b आपको दे रखा है, नहीं दे रखा, गिवन ही नहीं है। 0 अपॉन a तो 0 आ गया, 0 अपॉन 1। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस क्या हो गया, c अपॉन a। c कितना है बच्चे, माइनस का 15, a कितना है 1, तो माइनस का 15। ठीक है बच्चे, तो हमारा ये आंसर आ गया, माइनस का 15 प्रोडक्ट आ गया और सम क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। यहाँ पे a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और माइनस के 4 की मल्टीप्लाई कर ली, 3 4 से 12, माइनस का आ गया। 12 के 2 फैक्टर बना लिए बच्चे, 3 4 से 12, 2 2 जा 2 1 जा। अब प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए माइनस का, और मल्टीप्लाई करके माइनस का 12 आना चाहिए। 2 2 जा 4 और 3, 4 और 3, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, यहाँ पे आएगा प्लस का माइनस का 1 और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12। ठीक है बच्चे, फैक्टर बन गए। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, कॉमन ले लेंगे बच्चे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है अकेला, तो 3x माइनस 4 बचेगा। यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 4 रिमेनिंग बचेगा। 3x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। उसके बाद इसको जीरोस के इक्वल लिख लेंगे,
3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड का, x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद इन दोनों का सम कर लेंगे जो हमारे कोएफिशिएंट आए हैं। क्या आए हैं कोएफिशिएंट? 4/3 और माइनस का 1 आया है। 3 कॉमन, सॉरी 3 एलसीएम में आ जाएगा, 4 माइनस 3 1/3। प्रोडक्ट कर लेंगे बच्चे इसका, 4/3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 माइनस का 4/3। ठीक है बच्चे, उसके बाद सम ऑफ इट जीरोस कर लेंगे। माइनस का b/a, b कितना है बच्चे? माइनस का 1 है, अपॉन a कितना? 3, माइनस माइनस प्लस, तो 1/3। ठीक है बच्चे, सम हमारा सेम आ गया। प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, c/a, तो c कितना? माइनस का 4 और 3, माइनस का 4 और 3, हमारा क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया। ठीक है बच्चे, सेम आ गया। ओके तो बच्चे, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।